हमीरपुर की गोल तहसील के अभिषेक धीमान ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा यूपीएससी पास की है। उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के लिए हुआ है, जबकि यूपीएससी परीक्षा परिणाम में अभिषेक धीमान ने 374वां स्थान हासिल किया है। अभिषेक धीमान के घर रटेड़ा में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अव्वल रहने पर खुशी का माहौल है और परिजनों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। परिजन मिठाई बांटकर भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बता दें कि अभिषेक ने बिना कोचिंग के यह परीक्षा पास की है और यह उनका तीसरा प्रयास था। अभिषेक मौजूद समय में बतौर एचएएस अधिकारी शिमला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पूर्व वह खंड विकास अधिकारी के पद पर शिमला के ननखड्डी में सेवाएं दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज़ हमीरपुर। सर, कल जैसे ही उसका शाम के समय रिजल्ट आउट हुआ तो उसने सबसे पहला फ़ोन मुझे ही किया और उसने बोला, मम्मा मेरा आईएएस का क्लियर हो गया और मेरा 374वां रैंक ऑल इंडिया रैंक है। तो मैंने उसको मतलब खुशी में मैं इतनी ये हो गई कि मैं उसको बधाई देना भी भूल गई। फिर मैंने दोबारा उसको फिर फ़ोन किया बधाई देने के लिए। मैंने कहा, बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारा सिर जो है वो ऊंचा किया है गर्व से और पूरा हमारे इलाके का नाम जो है वो रोशन किया है। सबसे पहले तो उसने 2 साल पहले एलाइड सर्विसेज में इनकम ईटीआई की पोस्ट पे वो ज्वाइन मतलब उनकी पोस्टिंग हुई, पर उसने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनका जो अपना लक्ष्य था वो कुछ और ही था। उसके बाद उसी में उसने आईएएस का भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, परंतु वो मेन नहीं कर पाया। उसके बाद उसने फर्स्ट टाइम एचएएस दिया और एचएएस में वो रिटर्न के टॉपर रहे, परंतु पोस्टें कम होने की वजह से उनका हिमाचल में तीसरा नंबर आया और उनको बीडीओ का पद मिला। उसके बाद उन्होंने आईएएस की तैयारी जारी रखी और इस बार तीसरे प्रयास में उन्होंने आईएएस को अपना टारगेट जो था उसको, और फिर एचएएस भी उनका क्लियर हो गया तो उनको एसडीएम की पोस्ट मिली। इस एचएएस के साथ ही उनका आईएएस का भी हो गया था। तो जो अभी पहली तारीख को 1 सितंबर को उनका इंटरव्यू दिल्ली में हुआ संघ लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पे उनको इस इंटरव्यू के बाद जो पर कल रिजल्ट आया तो उसमें उनको ये सफलता मिली। उनको अपना जो लक्ष्य था उसको उन्होंने पूरा किया। तो सर इसमें उसने बहुत मेहनत की है। 2 साल तक उसके पास ना कोई फ़ोन था, ना वो किसी से टच में था, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, किसी के साथ नहीं। सिर्फ हम दो और तीसरा ये उसका भाई जो उसका गुरु भी है, जिसने उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसका लक्ष्य डॉक्टर साहब को जाता है जो मेरा भांजा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और जो मेहनत की है उसका सफलता उसको मिली है, उसका परिणाम मिला है, तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा। आपने काफ़ी हेल्प की है अभिषेक की, क्रेडिट भी आपको दिया है पेरेंट्स ने, क्या कहेंगे? ये क्रेडिट्स तो देखो बेसिकली पेरेंट्स को जाता है। पहला तो जिसने सफलता हासिल की, जिसने रात दिन मेहनत की, ये उसको और पेरेंट्स को, और ये तो उनका बड़प्पन है जो इस प्रकार से मुझे इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी वो निरुत्साहित हो जाता था, डिप्रेस होने की फेज़ में आ जाता, मान सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, आपको निश्चित नहीं होता है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। आज सफलता है तो दुनिया पूछ रही है, अगर सफलता नहीं मिलती मानना, और जो 3 साल 2 साल उन्होंने रात दिन किए, तो कौन पूछता। तो ये एक जो मेंटल प्रेशर होता है ना किसी भी मेहनत करने वाले बच्चे के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर को, जब वो प्रेशर बढ़ जाता था उसका, तो उसको एक साथी की ज़रूरत होती थी और जो उसके सुख दुख में या उसका संबल बढ़ा सके। तो मैं हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर मानूंगा कि जब भी वो उसको लगता था कि मैं डाउन हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो रहा हूँ या मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो, तो मैं कहता था आ जाओ मेरे पास हो, और हाँ, हम दोनों अच्छा समय बिता लेते थे। शुरुआत से ही वो पढ़ाई में ठीक था और काफ़ी मेहनत कर रहा था, इस करके उसको जो अपना लक्ष्य जो वो अचीव हो गया। उसका पहले लक्ष्य था कि मैंने आईएएस करनी है, तो इस करके उसने बहुत मेहनत की और अपना लक्ष्य जो वो प्राप्त किया। अगर स्कूलिंग की बात करें अभिषेक की, तो कहाँ हुई है? स्कूलिंग उसकी डीएवी माहौल में हुई है, कुल्लू में, डीएवी रामपुर में हुई है, उसके बाद डीएवी हमीरपुर में।
और कौन सा गुरुकुल गुरुकुल पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में। और बी उसने बीटेक जो वो चेन्नई से की है, बीआईटी चेन्नई से मैकेनिकल में। और उसके बाद उसने भी आईएएस की और एचएस की तैयारी की, और उसके बाद वो उसका लक्ष्य जो था उसको प्राप्त हुआ। सर एज ए फादर कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अब बात हुई थी आपसे अभिषेक, कब बात हाँ हुई जी, हाँ आपसे? जी। अभी उसका आने का तो अभी कोई पता नहीं है कब आता है, लेकिन बात हुई थी उससे कि उसने बोला कि मेरा जो हो गया सिलेक्शन हो गया ये आईपीएस में और आईएएस में जो भी है, और इसमें बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल साथ के पड़ोसी, दीवार के साथ दीवार हमारी। और जैसे ये बच्चा है बहुत हार्ड वर्कर, मेहनती, और अपनी मेहनत के बल के ऊपर ही ये इस मुकाम तक पहुंचा है और प्रेरणा स्रोत है अपने इलाके के लिए। कोई भी जो ज्योति होती है वो सारे एरिया में अपना प्रकाश फैलाती है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा अपने इलाके से निकलता है तो वो पूरे इलाके के लिए एक स्रोत होता है, सूर्य की तरह प्रकाश उसका चारों तरफ फैलता है। आने वाले बच्चों के लिए कोई ज़्यादा गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे को देख करके ही अपने आप को समझ जाते हैं कि यदि हमारा पड़ोसी ऐसा है, इन्होंने ये मुकाम हासिल किया तो हम क्यों नहीं। और ये बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं।